लाल किला हमें विरासत में मिला था। कौन है सुल्ताना बेगम जिन्हें लाल किले पर कब्जा चाहिए था? आपको बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा सुल्ताना बेगम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। उनकी अपील में खुद को कथित तौर पर बहादुर शाह जफर द्वितीय का कानूनी उत्तराधिकारी बताया गया था। इसी बीच में जानकारी ये मिली कि जिसमें सुल्ताना खान ने जो है मांग की थी कि राजधानी दिल्ली में मौजूद लाल किले पर उन्हें कब्जा दिया जाए। कार्यवाहक चीफ जस्टिस बिदु बाकरू ने जस्टिस तुषार राव गोटे की बेंच ने इस मामले को सुना और सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया। इस याचिका में सुल्ताना बेगम ने हाईकोर्ट के सिंगल जज के जो दिसंबर 2021 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस बीबू बाकरू और जस्टिस तुषार राव मोंडेले की पीठ ने देरी की वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोलकाता के पास हावड़ा में रहने वाली बेगम ने इंडिया एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने पहली बार 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बात पर ध्यान देगी और उनकी आर्थिक मदद भी करेगी। सुल्ताना बेगम मिर्जा बेदार बुख्त की विधवा हैं, जिनका जन्म 1920 के तत्कालीन रंगून बर्मा में हुआ था और वे बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते थे। उनका निधन 1980 में भारत के शहर कोलकाता में हो गया था। इसी बीच में सुल्ताना बेगम कहती हैं कि हम ललतला में रहते थे और बहादुर शाह जफर द्वितीय के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मिलने वाली पेंशन पर जी रहे थे, जो कुछ 100 रुपए मिलती थी। 1984 में मैं अपने बच्चों के साथ हावड़ा चली गई, जहां मैं उन्हें अकेले ही पालने की कोशिश कर रही थी। उनके मरने के बाद मैंने समय समय पर काम किया, एक चाय की दुकान चलाई, चूड़ियां बनाई, लेकिन अब उम्र ने मुझे जकड़ लिया है और मैं ज्यादातर बिस्तर पर ही आराम रहती हूँ। इसी बीच में सुल्ताना बेगम के अनुसार मिर्जा बेदार मुख्त बहादुर शाह जफर के अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त वंशज थे, जिन्हें शुरू में अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। उनकी याचिका पे कहा गया था कि उनके बाद उन्हें केंद्र सरकार निजाम और हजरत निजामुद्दीन ट्रस्ट से पेंशन मिली है। बेगम ने कहा कि अब मैं बहादुर शाह जफर द्वितीय की कानूनी उत्तराधिकारी के होने के नाते हजरत निजामुद्दीन ट्रस्ट से मिलने वाली 6000 रुपए की पेंशन पर अपना गुजारा करती हैं। इसी बीच में हावड़ा में एक झोपड़ी में रहने वाली बेगम ने कहा कि उन्हें पैसों की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा और 5 बेटियां हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी 2020 में मृत्यु हो गई थी, जिससे अपील दायर करने में देरी हुई। मेरे बच्चे अशिक्षित रह गए, जिनमें से कोई भी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका और हम अपनी बेहाली गरीबी में जी रहे हैं। बेगम ने 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि उनके परिवार को लाल किले के कब्जे से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो 1936 से 1857 तक दिल्ली के सम्राट थे, वो निर्वासित कर दिया गया था और 19 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने लाल किले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बहादुर शाह जफर द्वितीय के कानून के रूप में लाल किला विरासत में मिला है और वह केंद्र सरकार द्वारा उससे कथित अवैध कब्जे के लिए मुआवजे की भी हकदार है। सुल्ताना बेगम ने लाल किले पर मालिकाना हक और 1957 से अब तक मुआवजे की मांग की थी। वह बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा है। वही एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्ताना बेगम ने 2021 के हाईकोर्ट के एकल बेंच के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी याचिका देरी के आधार पर खारिज कर दी गई थी। अब कार्यवाहक चीफ जस्टिस बिभू बकरू और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि 2021 के फैसले के खिलाफ अपील में 2.5 साल की देरी हुई है। सुल्ताना बेगम ने दावा किया है कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन लाल किले पर कब्जा छीन लिया था। उनका कहना है कि यह किला उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर सेकंड से उन्हें विरासत में मिला है। बेगम के वकील विवेक मोरे के माध्यम से दायर याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि भारत सरकार लाल किले पर अवैध कब्जा किए हुए है। उन्होंने केंद्र सरकार से
मांग की थी कि या तो लाल किला उन्हें लौटाया जाए या 1857 से अब तक का उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि लाल कोट यानी लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने के बाद उसे बनवाया था। पहले यह लाल किला और सफेद संगमरमर के भव्य महल था। 1947 में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान लाल किले की कला और बहुमूल्य गहने लूट लिए गए थे, जिन्हें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में शामिल था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों ने किले का लगभग 80% हिस्सा नष्ट कर दिया था। संगमरमर की संरचनाएं हटा दी थी और सेना के लिए पत्थर की बैराकें भी बना ली थी। आजादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल भी सैन्य बेस के रूप में किया गया। 2003 में वाजपेयी सरकार ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सौंप दिया, जो अब उनके संरक्षण और देखरेख में कार्य करता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुल्ताना बेगम की याचिका पर कोई कानूनी राहत मिलने की फिलहाल संभावना नहीं है।